हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमी ऑटो एनालाइज़र के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में पढ़ा था। फ्लेम फोटोमेट्री किस प्रिंसिपल पे काम करती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कलरीमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करेंगे सेमी ऑटो एनालाइज़र, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा वास्टली यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। उसका यूज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी ऑटो एनालाइज़र किस बिहाफ पर, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेमी ऑटो एनालाइज़र। देखो, ऑटो का मतलब कहीं पर भी आता है। ऑटो का मतलब सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या खुद से चलने वाली चीज़, खुद से ऑपरेट होने वाला कोई भी सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो। ठीक है, जैसे ऑटो चलते नहीं है रोड्स पे, तो वो खुद से चलते हैं, इंजन होता है, इसलिए उनको ऑटो बोला जाता है, ऑटोमेटिक है। तो ये एनालाइज़र, इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें वो खुद सारी चीज़ें करके हमें देगा, टेस्ट परफॉर्म करके, यानी रिएजेंट की मिक्सिंग, इंक्यूबेशन, सारी चीज़ें हमको करके देखा। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है सेमी ऑटो एनालाइज़र, एक होता है फुल्ली ऑटो एनालाइज़र। सेमी में क्या होता है? सेमी में होता है कि आधी चीज़ें आप करेंगे, आधी चीज़ें वो खुद करेगा। ठीक है, मान लो कुछ पार्ट है, इंक्यूबेशन का पार्ट है, रिएजेंट मिक्सिंग का पार्ट है, रिएजेंट का अमाउंट आपको देखना है, कितना अमाउंट में रिएजेंट की ज़रूरत है, क्या है, तो वो सेमी ऑटो एनालाइज़र आपको करके नहीं देगा, आपको खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो वो करके देगा, जैसे आपको यहाँ कोई भी, जैसे पहले हम टेस्ट सैंपल की एब्जॉर्बेंस देखते हैं, फिर हम रिएजेंट की देखते हैं, यानी स्टैंडर्ड की, फिर हम देखते हैं कि जो है हमारा जो सैंपल है, जो टेस्ट है, उसकी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, तो वो आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो ऑटो एनालाइज़र खुद देख करके आपको बताएगा। ठीक है, आपको बस केवल सैंपल को मिक्स करना है। तो इसमें ऐसा आपको समझना है कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, मैनुअल का भी और ऑटोमेटिक। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सब कुछ मैनुअल होता था, चाहे वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो, चाहे वो कलरीमेट्री हो, चाहे वो फ्लेम फोटोमेट्री, उसमें सब कुछ आपको खुद करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको वो करके देगा, कुछ आप खुद करेंगे। ठीक है, इसका भी यूज़ क्लिनिकल लैबोरेटरीज़ में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में होता है, रिसर्च लैबोरेटरीज़ में होता है। ठीक है, बहुत सारे इसके सेमी ऑटो एनालाइज़र के जो है काम है, बहुत से सेंटर्स में यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें इसके मेथड्स की, तो ये मैनुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। मैनुअल से ज़्यादा तेज, उससे ज़्यादा एक्यूरेट और रीप्रोड्यूसिबल रिज़ल्ट देता है, यानी बढ़िया से रिज़ल्ट प्रोवाइड आपको ये कर देगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अनलाइक अ फुल्ली ऑटो एनालाइज़र। अब फुल्ली भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि फुल्ली नहीं, पर वहाँ पर जो फुल्ली है उससे थोड़ा कम स्पेसिफिक है, क्योंकि फुल्ली में तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सैंपल डालना पड़ता है। रिएजेंट वो खुद लेगा, इनक्यूबेट कितनी देर के लिए करना है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो खुद करके देगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है टेस्ट की रिज़ल्ट देखनी है, सैंपल डालो, टेस्ट की रिज़ल्ट देखो। ठीक है, तो फुल्ली के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा रहता है कि कम जो है अच्छे से एक्ट करे। अदरवाइज़ अगर मैनुअल की कंपैरिजन में आप देखते हो, तो मैनुअल की कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है।
ठीक है। सेमी ऑटो एनालाइज़र क्या है? एक फोटो इलेक्ट्रिक बायोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो मैनुअली रिएक्शन के मिक्सचर को प्रिपेयर करता है। जैसे आप एज अ लैब टेक काम करेंगे तो आप सैंपल लेंगे, आप उस रिएजेंट का अमाउंट लेंगे, कितने अमाउंट में रिएजेंट चाहिए, आप उसको इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेट करके उस मशीन को सैंपल देंगे। वो उसकी एब्जॉर्बेंस को मीज़र करेगा, यानी गुणा भाग सारा वही कर लेगा, उसकी एब्जॉर्बेंस को मीज़र करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करके आपको रिज़ल्ट दे देगा। यानी आधा काम करेगा, आधा आपको करना है। प्रिंसिपल वही स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही ऐड होता है। पहली चीज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा, दूसरी चीज़ है कैलकुलेशन के लिए सारी मशीन होगी, कैलकुलेट करके रिज़ल्ट देगी। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो सेमी ऑटो एनालाइज़र के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। सेमी ऑटो एनालाइज़र का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर डिपेंड करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस होती है लाइट की एब्जॉर्बेंस कलर्ड सॉल्यूशन की वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसी के प्रोपोर्शनल क्या अमाउंट प्रेजेंट है उसके अंदर, यानी कितने अमाउंट में यहाँ पर सैंपल है, इसके बारे में हमको जानकारी दे देता है। तो ये एक सेमी ऑटो एनालाइज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में इसके मेन पार्ट्स में क्या क्या आएगा? मेन पार्ट्स में इसके आ सकता है लाइट सोर्स, ठीक है। ज़्यादातर मेन पार्ट्स में इसके वही चीज़ें आएंगी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में थी, क्योंकि ये भी उसी बिहाफ पर, उसी प्रिंसिपल पर एक्ट करता है। हाँ, तो जो पार्ट्स हैं इसके, इसमें लाइट सोर्स आता है पहले, जैसे हमारा वहाँ पर भी आ रहा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कंडीशन में भी लाइट सोर्स होगा, ठीक है। लाइट सोर्स के अलावा हम उसके लिए टंगस्टन या हैलोजन का लैंप देते हैं, ठीक है। एलईडी लैंप दे सकते हैं, और डाइटेरियम या फिर हीलियम हम लोग किसमें देते थे? जब वो मेनली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता था यूवी रेजेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर कॉमनली जो यूज्ड होता है वो होता है टंगस्टन या हैलोजन का लैंप। ऑप्टिकल फ़िल्टर होगा, मोनोक्रोमेटर होगा, एक तरह की लाइट को जाने देगा अपने से गुजर करके, ठीक है। अगर अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग लाइट्स के थ्रू ये सेंड करेगा, ताकि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ये क्या कर सके? मेज़र कर सके। तो कॉमन वेवलेंथ यहाँ पर दी गई है 340 से लेकर 630। वैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल एक्ट करेगा, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका 300 से लेकर के 800 तक की नैनोमीटर वेवलेंथ को ये क्या कर सकता है? मेज़र कर सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्यूवेट होल्डर की। क्यूवेट होल्डर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि उस क्यूवेट को होल्ड करता है। वो क्यूवेट्स किसी भी फॉर्म की हो सकती हैं, ग्लास की, प्लास्टिक की, क्वार्ट्ज की। ज़्यादातर जो यूवी एसेज होते हैं, आपको मैं बता रखी हूँ ऑलरेडी, यूवी एसेज जो होते हैं वो क्वार्ट्ज के क्यूवेट को होल्ड करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फ़ोटो डिटेक्टर। फ़ोटो डिटेक्टर जो होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट को भी डिटेक्ट करके ये कन्वर्ट करने का काम करता है। फ़ोटो डायोड इसके लिए यूज़ हो सकता है, या फ़ोटो सेल यूज़ हो सकता है, जो कि उसको डिटेक्ट करेगा कि कितनी लाइट ट्रांसमिट होकर के आ रही है।
फिर यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो कि आ रहे हैं उनके कैलकुलेशन को करेगा, डाटा को स्टोर करेगा और उस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें, डिस्प्ले स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें क्या क्या दिखाई देगा उसकी डिस्प्ले स्क्रीन में। एब्जॉर्बेंस दिखाई देगी, उसकी कंसंट्रेशन दिखाई देगी, टेस्ट का नाम दिखाई देगा, कैलिब्रेशन का स्टेटस दिखाई देगा और अगर कोई एरर है तो उसका भी मैसेज हमको आ जाता है कि ठीक है। तो अगर कोई एरर हो रही है मशीन में तो उसका भी मैसेज हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड पैनल होता है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड इस मशीन में कि जैसे हमें कोई टेस्ट दिया रहता है तो कभी कभी क्या होता है टेस्ट ही डायरेक्टली लिखा होता है। बिलुरबिन के लिए डी, डायरेक्ट के लिए डी लिखा होगा, इनडायरेक्ट लिखा होगा, यूरिया, क्रेटिनिन, हर एक चीज़ के क्या होता है वहाँ पर पैनल दिया होता है, आपको बस सेलेक्ट करना होता है। कर्सर की हेल्प से आप कर सकते हैं और नॉर्मली आप बटन दबा करके उसका जो है सिलेक्शन कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर एक कीबोर्ड भी दिया हुआ है या फिर कंट्रोल पैनल उसको बोलेंगे। ठीक है। तो कीबोर्ड या कंट्रोल पैनल आपके पास रहेगा यहाँ पर। उसके अलावा प्रिंटर भी होता है, प्रिंटर होता भी है नहीं भी होता है पर ज़्यादातर में प्रिंटर दिया हुआ रहता है। कीबोर्ड के अलावा जो प्रिंटर दिया हुआ रहता है वो प्रिंटर यूज़ होता है उस रिपोर्ट की स्लिप को प्रिंट करने के लिए, या फिर हमें छोटी सी स्लिप के बिहाफ पर हमको जो है पैरामीटर्स दिख जाते हैं कि इसके जो सीरम है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर कभी कभी रिपोर्ट के निकालने के लिए नहीं भी रहता है। तो प्रिंटर जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। कैसे काम करता है, सबसे पहले आप एनालाइज़र को स्विच ऑन करेंगे, उसको वार्म होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में जो भी बायोकेमिकल टेस्ट रिक्वायर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके लिए बिलिरुबिन की रिक्वायरमेंट है या मान लीजिए क्रेटिनिन की रिक्वायरमेंट, क्रेटिनिन आपने सेलेक्ट कर दिया। अब क्रेटिनिन के लिए आपको पता है कि कौन सा रिएजेंट ऐड करना है, उस रिएजेंट को ऐड करके उस सैंपल में उसको कितनी देर के लिए इंक्यूबेट करना है, ये सब आपको करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप इंक्यूबेट करके रखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जब टाइम हो जाएगा इंक्यूबेशन के बाद तो आपको मशीन को वो एस्पिरेट करवाना है बस। ठीक है। मिक्स करके इंक्यूबेट करके आपको एस्पिरेट करवाना है एनालाइज़र के अंदर एक एप्रोप्रिएट वेवलेंथ पर, क्योंकि हर एक टेस्ट का अपना अलग वेवलेंथ होता है। जैसे जो क्रेटिनिन है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 500 की वेवलेंथ को दिखाता है, उसमें 50 माइक्रोलीटर सैंपल चाहिए होता है और 500 माइक्रोलीटर यानी आधा ml रिएजेंट चाहिए होता है। तो आप ये सब डालकर मिक्स करेंगे और इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद आप उसको एस्पिरेट करवा देंगे। एस्पिरेट करवाने के बाद उसकी एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर लेंगे और ये करने के बाद आपको क्या करना है कि आप उस माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से जो भी कंसंट्रेशन है आपको रिज़ल्ट के फॉर्म में दिख जाएगी और आप इसको उसके बाद में हम लोग मेज़र कर लेंगे उस रिज़ल्ट को। अब इसके हम लोग देखते हैं टाइप्स। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एनालिसिस के कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है।
इसके पहले कि हम लोग टाइप के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स में अगर हम बात करें इसके तो तीन टाइप के मेनली रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एंड पॉइंट रिएक्शन एंड काइनेटिक रिएक्शन। दो मेनली आपका एक फिक्स्ड टाइम मेथड भी होता है, बट जो मेनली आपके दो ही टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। एक होता है आपका एंड पॉइंट मेथड, एक होता है आपका काइनेटिक मेथड। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक बार जब आपने उसको मिक्स किया, सैंपल को आपने रिएजेंट में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो भी आप इंक्यूबेट करेंगे, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, सभी का अलग अलग रहता है। तो आपने जितना उसमें इंक्यूबेट किया उसमें जितनी भी रिएक्शन होनी थी वो हो जाएगी। अब कोई भी रिएक्शन होने के लिए नहीं बचेगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बच नहीं पाएगी होने के लिए। सारी रिएक्शंस नॉर्मली जो है प्रेजेंट रहेंगी। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सभी एक्ट करने के बाद उस सैंपल के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अब वो रिएक्शन हो जाने के बाद में चीज़ों को मेज़र कर लेना है। इसके एग्ज़ाम्पल हैं ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 3 दिए हुए हैं। ये एंड पॉइंट रिएक्शन, इसमें आप ग्लूकोज है, जैसे मान लीजिए आपने एक बार रिएजेंट मिक्स किया तो जितनी भी रिएक्शन होनी होगी, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर होनी होंगी वो उस टाइम पर हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, काइनेटिक में इसका उल्टा होता है। काइनेटिक में रिएक्शन चलती रहती है। रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पर इसको जो है मेज़र करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम यानी कि अगर हमने बोल दिया है कि इस रिएक्शन को 5 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद तुरंत परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको 5 मिनट इंक्यूबेट होने के बाद आपको तुरंत उसकी वेवलेंथ को मेज़र करना है, क्योंकि 5 मिनट के बाद उसकी वेवलेंथ जो उसकी मेज़रमेंट है वो चेंज हो जाएगी। काइनेटिक मेथड में आपको जो रिज़ल्ट मेज़र करना है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर करना है, और कभी कभी हम 2 बार करते हैं। यानी कि एक बार जैसे 5 मिनट में करेंगे कि कितना चेंज हुआ है, कितने रिएक्शन हुए हैं, उसी के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद हमको 1 मिनट बाद फिर से उसका मेज़रमेंट करना है। तो यानी यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम्स में करते हैं। ठीक है, 2 बार में हम, या कभी कभी 2 बार में और कभी कभी 1 बार में हम यहाँ पर मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके काइनेटिक मेथड्स एंड आपके एंड पॉइंट मेथड ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल हैं ALT, SGPT जिसको बोलते हैं, AST, SGOT, ALP और LDH। ये एंजाइम्स हैं
तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स का जब भी हमको मेज़रमेंट करना होता है तो हमको काइनेटिक मेथड से ही करना होता है, क्योंकि एंजाइम्स एक ऐसी चीज़ हैं जिनकी रिएक्शन, जिनकी प्रोसेस चलती रहती है लगातार, ठीक है। तो वो अगर आप एक ज़रा सा भी डिले करते हैं तो जो रिएक्शंस हैं उनमें वेरिएशन आ सकते हैं, उसके रिज़ल्ट में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एंड पॉइंट रिएक्शन। उसके बाद में एक और होता है आपका फिक्स्ड टाइम मेथड, ठीक है। इसमें आपको एक फिक्स्ड टाइम में एब्जॉर्बेंस को मेज़र करना होता है। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा, आप उसके बीच के ड्यूरेशन के अंदर जितना भी चेंजमेंट हो रहा है उस रिएक्शन में, इसका पता आपको लग जाता है, ठीक है। जैसे कि एब्जॉर्बेंस को हम 1-2 मिनट पे कर लिया, फिर हमने उसको 1 मिनट बाद और कर लिया, ठीक है। तो ऐसे स्टेज में इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे रिएक्शन में किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इसके बारे में हमको पता चल जाता है, ठीक है। काइनेटिक मेथड एंड फिक्स्ड टाइम मेथड। तो ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में, ये कौन कौन सी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है मशीन, तो इसके लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के जो भी टेस्ट हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, बिलिरुबिन, कैल्शियम, फास्फोरस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये मेज़र कर सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फ्लेम फोटोमीटर दोनों का ही ये काम परफॉर्म कर सकता है, दोनों का ही ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये है आपके कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर दिए गए हैं जिन टेस्ट को आप सेमी ऑटो एनालाइज़र पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ALT, AST, ALP, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, एल्बुमिन एंड टोटल प्रोटीन, ये आपके LFT के पैरामीटर्स होते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स हैं यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। लिपिड प्रोफाइल के होते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड। कुछ एंजाइम्स जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, क्रेटिनिन काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इन एंजाइम्स की भी एनालिसिस मशीन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। यानी आपने नोटिस किया कि ये फ्लेम फोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों का ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग डिसएडवांटेज की, तो इसके डिसएडवांटेज में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे क्योंकि इसमें आधी चीज़ें ह्यूमन के थ्रू होती हैं और आधी चीज़ें मशीन के थ्रू होती हैं, तो सोर्स ऑफ एरर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ह्यूमन बेस्ड अगर एरर की बात करते हैं तो उसमें आप नॉर्मली देख सकते हैं जैसे पिपेटिंग एरर है ना, या इंक्यूबेशन के टाइमिंग में वेरिएशन हो गया हो किसी का, या फिर जो है जो मशीन है, मशीन के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बल्ब लगा है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, उसकी लाइट की एब्जॉर्बेंस सही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं और ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके कैलिब्रेशन का प्रोसीजर। आप इस मशीन को कैसे कैलिब्रेट करते हैं।
तो कैलिब्रेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनालाइज़र है वो जो है रिक्वायरमेंट रिलायबल और एक्यूरेट रिज़ल्ट दे। इसके लिए कैलिब्रेशन रोज़ डेली बेसिस पर होना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एनालाइज़र को ऑन करेंगे, ठीक है। एक टेस्ट जिसका स्टैंडर्ड हमारे पास है वो उसको सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड प्लस रिएजेंट को मिक्स करके, ठीक है। उसके बाद में इसको हम डिस्टिल वाटर के साथ में वॉश कर देंगे इनर साइड ऑफ द मशीन को। उसके बाद में जो प्रिपेयर हमने किया है स्टैंडर्ड उसको देंगे, और देने के बाद जो एब्जॉर्बेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की हमें पता रहती है, तो हम देख लेंगे कि जो एब्जॉर्बेंस इसकी एक्चुअल में है, क्या मशीन वही एब्जॉर्बेंस दे रही है। अगर ये वो एब्जॉर्बेंस नहीं दे रही है तो हम इसको तुरंत क्या करेंगे कि इसको कैलिब्रेट करवाएंगे फिर से, और देखेंगे कि कहाँ पर कमी आ रही है। तो कैलिब्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी, और इसकी क्वालिटी कंट्रोल दोनों ही तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं, और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जिसमें आप लेबोरेटरी को अदर लेबोरेटरी की सेमी ऑटो एनालाइज़र के साथ में क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं। प्रिकॉशंस यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। प्रिकॉशंस कुछ यूज़ करते हैं जैसे रिएजेंट एंड सैम्पलिंग की हैंडलिंग, सैम्पल्स का अमाउंट प्रॉपर में होना चाहिए ताकि रिज़ल्ट वैरी ना करे, ठीक है। कीवर्ड्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी जो है अगर कोई डर्ट या डस्ट होती है जिसकी वजह से कीवर्ड्स जो है रिज़ल्ट का वेरिएशन दिखाती हैं, वेरी करने स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सोर्स ऑफ एरर दिए हुए हैं। अगर इनकरेक्ट रिज़ल्ट है, लो एब्जॉर्बेंस आ रही है, हाई एब्जॉर्बेंस आ रही है, ठीक है, तो इसकी चीज़ें दी गई हैं। जैसे इनकरेक्ट रिज़ल्ट अगर है तो इसका मतलब है प्रॉपर प्रिपिटिंग नहीं हुई है। एब्जॉर्बेंस कम होना मतलब रिएजेंट एक्सपायर्ड है या तो वो डिट्यूरेट हो रहा है, ठीक है। हाई एब्जॉर्बेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब सैंपल में या तो कोई ना कोई कंटामिनेशन है या फिर रिएजेंट में कोई ना कोई कंटामिनेशन है। वेरिएबल रीडिंग्स डर्टी कीवर्ड्स की वजह से भी आ सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर अनस्टेबल रीडिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि या फिर रिएक्शन मिक्सचर में कोई एयर बबल है, या फिर जो आपने जो उसको टाइम लिमिट दी गई है उसमें आप देरी कर रहे हैं या फिर जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक रिएक्शन में टाइम जो एंड पॉइंट रिएक्शन है उनकी तरह नहीं होता है, हमको टाइम मेज़रमेंट करना होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेमी ऑटो एनालाइज़र। अब यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है फुल्ली एंड सेमी में, तो इसको हम देखेंगे तब जब हम फुल्ली भी प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेमी ऑटो एनालाइज़र कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।